भाई आप सब अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हो ना, उसके नीचे लोग कमेंट्स बड़े मजेदार करते हैं। पिछली बार अगर पढ़ चुका था मैं। दिखाइए जरा। रितेश भाई ने फोटो डाला, यू कैन टेक ऑन द वर्ल्ड इन ए गुड सूट। वेरी नाइस पिक्चर। आइए कमेंट्स देखते हैं। ये होता है स्टारडम। ट्यूबलाइट उखाड़ दी फिर भी जल रही है। लड़की को इंप्रेस करने के चक्कर में मैंने भी जलती ट्यूबलाइट पकड़ ली थी। उस चक्कर में मेरे हाथ से लव लाइन ही जल गई। और दिखाइए। The best path of life's journey is who you get to share it with. Very beautiful picture. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। जेनेलिया ने फोटो डाला है ये। शादीशुदा आदमी को बीवी लंबी टाई और लंबी बेल्ट इसीलिए पहनाती है ताकि वो उसे दूर से ही खींच ले। अरे रितेश जी, आपकी वाइफ बहुत अच्छी हैं। आपने मुंह दूसरी तरफ किया है तो हाथ पकड़ रही हैं। मेरी तो सीधे गर्दन पकड़ती है। मुझे नहीं पता था स्टार लोग भी ऐसा करते हैं। बीवी की ड्रेस से कपड़ा बचा तो खुद की शर्ट बनवा ली। रितेश सर भी रणवीर की संगत में रहने लगे। और दिखाइए। अजय अतुल साहब ने फोटो डाला एट सैराट शूट लोकेशन। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। बहुत पुरानी है। अदालत के बाहर दो लोग अपनी बेल का वेट करते हुए। और दिखाइए। सब बच्चों की छुट्टी हो गई, बस इन दोनों के घर वाले अभी तक लेने नहीं आए। एक बात तो माननी पड़ेगी, भले ही फोटो इन्होंने सोलापुर में ली हो, टैग लॉस एंजलिस तक किया है। अच्छा। और दिखाइए। शुभांकर ने ये फोटो डाला, माई लव फॉर देम इज नेवर एंडिंग एंड देयर लव फॉर मी, वेल यू कैन सी इट, माई फेवरेट ह्यूमन बींग्स। दिस पिक्चर माइट स्टिल सम कंट्रोवर्सी। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इसीलिए कहते हैं चूमते वक्त आंख बंद नहीं करनी चाहिए। रितेश ने तो आपको चूमा, मैंने तो शराब पी के बिजली का खंभा चूम लिया था। पहले मेरे दोस्तों में भी बहुत प्यार था, फिर जब एक दिन मैंने उनसे पैसा उधार मांगा, सारा प्यार ना जाने कहां चला गया। फ्रस्ट्रेशन भी निकाल देते हैं कई लोग। और दिखाइए। White is not always light and black is not always dark. पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं ये। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ऐसा पोज कॉन्फिडेंस के साथ बंदा तभी बना पाता है जब उसने अंदर बॉक्सर पहना हो। हमारा बेटा 2 साल का है, उसे भी जब डायपर बदलवाना होता है ऐसे ही पैर उठा लेता है। ओहो सुपर। और दिखाइए। सीक रिस्पेक्ट नॉट अटेंशन, इट लास्ट लॉन्गर। वेरी नाइस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। वेरी नाइस के बाद जो आने वाला है वो तकलीफ देने वाला है। सही कहा मैडम, इनफैक्ट जहां इज्जत ना हो वहां जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो आजकल ससुराल भी नहीं जाता। मैं जब ट्रेन में सफर करता हूं तो ऐसे ही हाथ लटका के बैठता हूं ताकि नीचे से मेरा सामान ना कोई ले जाए। ओह माय गॉड। और दिखाइए। ओह माय गॉड। अजय अतुल साहब ने फोटो डाला, एक लॉन्ग राइड इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, यू विल सून फॉरगेट। बर्थडे सेलिब्रेशन। कहां का फोटो भाई ये पांचगनी। पंचगनी। ओके पंचगनी। दिखाइए कमेंट्स नीचे। अतुल जी अकेले खड़े हैं, लगता है अजय जी झाड़ियों में गए हैं। नहीं भाई, अतुल जी सोच रहे हैं इतनी दूर आ गया, अजय रास्ते में कहां गिर गया। फिर किसने रिप्लाई किया है, ना झाड़ियों में गए हैं ना गिरे हैं, मुझे लगता है वही फोटो खींच रहे हैं। फिर किसने रिप्लाई किया, वाह भाई वाह, तू CID में जा। और दिखाइए। सर मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं, हम फूड डिलीवरी वालों को कहां कहां ऑर्डर देने जाना पड़ता है। और दिखाइए। नथिंग कैन बीट दिस, योर रूट्स आर द वंस दैट विल टेक यू प्लेसेस, नो मैटर वेयर यू गो विल ऑलवेज कम होम। चांगला फोटो। बहुत अच्छी फोटोग्राफ है, बहुत पुरानी है ये, बड़ी ऑर्गेनिक फोटो है। दिखाइए नीचे कमेंट्स। वाह, मानना पड़ेगा बैल भी जोड़ी में रखे हैं। अब ये भी बता दो कौन सा अजय का है कौन सा अतुल का। और दिखाइए। लगता है बैठे बैठे इनकी तशरीफ सुन्न हो गई, अब खड़े होके अजय देवगन बन रहे हैं। और
खत्म, धन्यवाद। पॉपकॉर्न है, ठंडा कोल्ड ड्रिंक है, पॉपकॉर्न ले, ठंडा कोल्ड ड्रिंक ले। अरे पॉपकॉर्न, अरे वाह 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 वाह, नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, मराठी इंडस्ट्री के सारे दिग्गज आए हैं जिन्होंने बॉलीवुड में आग लगा रखी है। तुझे पता था इतने प्यारे प्यारे लोग, तू चप्पल पहन के क्यों आ गया? तो यार चप्पल पहनना कौन सी बुरी बात है? जॉन इब्राहिम भी चप्पल पहन के घूमते हैं और साउथ के बड़े बड़े स्टार्स चप्पल पहन के हिट हो रहे हैं। वो शौक से पहनते हैं, तो हम भी शौक से पहनते हैं, हमें कौन सा जागीर में मिली है? आप इनकी बातों में कृपया ध्यान न दे भाभी। व्हाट? ये तेरी भाभी कहाँ से हो गई बे? अरे जब ये भाई हुई तो वो भाभी हुई। ओ, तेरी तो अपनी भाभी भैया जैसी लगती है। मैं मजाक नहीं, मैं इसके घर गया, इसकी भाभी कहते और भैया बड़े दिन हो गए आए नहीं, आज कैसे आना हुआ? मैं कहा बस आप ही की शेविंग क्रीम देने आया हूं मैं। खबरदार जनेलिया को भाभी का और रितेश को भैया कहा तो। यार तुम आए भी तो लॉकडाउन में थे, उस वक्त ब्यूटी पार्लर बंद थे, उस वक्त तो हर बुआ फूफा लग रही थी। देखा, तेरे आते ही मक्खियां आनी शुरू हो जाती है। तो देख लो आई किस पे है। उड़ के आई है यहीं से। शाबाश, ये ले। देखा, मेहनत करते रहो, होता है कुछ ना कुछ निकलेगा। सर मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। जी सर ये सुपर हिट टॉकीज, सर ये मेरी है। मैं ना अभी इसकी ना चेंज खोलना चाहता हूँ। पहले पजामे में नाड़ा डलवा डंका। इसने डाटा केबल डाली हुई है, आपको पता है? पजामे के नाड़े की जगह। जिस दिन अपना मोबाइल चार्ज करता है कोई इसके कमरे में नहीं घुस सकता। कप्पू शर्मा, उसको जुगाड़ कहते हैं। सर मैं ना इसकी इसी मतलब बातों से मन बड़ा खट्टा होता है। भाई आपकी क्रिकेट टीम है ना जी सर, मुझे उसमें रख लो। मैं विकेट कीपर बहुत अच्छा हूँ, मुझे लोग धोनी धोनी कहते हैं। और मैं सच बताऊं, विकेट के पीछे खड़ा होकर मैं गेम चेंज कर देता हूँ। गेम चेंज कर, किसी ने टाइम निकाल के पजामा चेंज कर अपना। तो मैं एक ना इंग्लिश की कहावत है, मैं बताता हूँ तुम्हें। अच्छा। हाँ, कि डोंट जज ए मैन फ्रॉम हिज पजामा। हाय हाय, जो तूने इंग्लिश बोली ना पंजाबी में। सुबह से मैं जब से आया हूं ना, बाहर वैनिटी के बैठा रिहर्सल कर रहा था। मैंने भी देखा था, है ना? मैंने भी देखा। ये थी तेरी रिहर्सल। और जो मैंने रिहर्सल की थी उसने लाइनें काट दी, उसका क्या? अपनी बताता नहीं। इसीलिए काटी मैंने, क्योंकि वो लाइनें ज्यादा थी। मैंने कहा नहीं, काम खराब हो जाएगा। जनेलिया इतनी स्वीट है ना, हर बात पे लाफ्टर दे देती है। सोच, तूने उसको भी शांत कर दिया। यार मुझे उनसे भी बात करने दे जरा, आए गेस्ट। उनसे तो पूछो वो करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते सर करना चाहते हैं। सर मैं आपको बताता हूँ सच में जी सर, हम पंजाब से हैं। हम जब किसी भी मुल्क में चले जाएं ना, तो ऐसा लगता है कि पंजाबी गानों में सारी दुनिया नाच रही है। सिर्फ सर एक आपका गाना था, वहां बठिंडा में पंजाबी आपके गाने पे भंगड़ा डाल रहे थे। जिंग 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 जिंग। सर ये कमाल आपका है। वाह वाह वाह, सच में बता रहा हूँ। तो फिर क्या चाहिए इससे? आगे इसका कैसे वाइंड अप करना है? बात तो शुरू कर दी तुमने। हाँ वही तो, मतलब तो बोल ही दे। आई विद यू। मतलब मेरा ऐसा लगता है मेरी बीवी है ये। इतनी हैंडसम है तेरी बीवी। इतना पीछे। सर मेरा सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट थी, कभी दोबारा ऐसी एल्बम बनाएं। हाँ। तो सर प्लीज मुझे उसमें मॉडल लीजिए। तेरी शादी के एल्बम में तेरी बीवी को प्रॉब्लम थी तेरे से। उसने फोटोग्राफर को बोला कि देखो फोटो तो अब हो गई, पहली बार किसी की शादी में वीएफएक्स का काम हुआ है। उन्होंने वीएफएक्स में सेहरा डाला इसके मुंह पे सारी फोटो में, और वो तुझे लेंगे अपने गाने में। मैं मेन बात बताता हूँ रितेश भाई, उस दिन मैं ना हैंडसम ज्यादा लग रहा था। ये अपनी बीवी पे गया स्वागत वाले दिन, तो कहती है अरे घूंघट उठाने लगी, कहती है अरे कुंडी तो लगा दो। ये बाहर से लगा के बाहर ही चला गया। जा यार फिर। रितेश सर ये मुझे इतना तंग करता है। मैं एक रिक्वेस्ट थी आपसे। रितेश लाइफ में इतना क्लियर है, आज पहली बार तेरी वजह से कंफ्यूज हुआ। क्या? कैसे? च्युइंगम के जैसे। सर आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। सर मैंने ना एक्चुअली एक स्टोरी लिखी है। वाह। तो सर अगर आप प्रोड्यूस कर देंगे ना, मेरी लाइफ बन जाएगी। तो जो उनकी लाइफ खराब होगी उनका क्या?
ऐसे कैसे खराब होगी यार? अक्षय पाजी हाँ कर चुके हैं फिल्म के लिए। अच्छा हाँ। तो ये प्रोड्यूस करें? हाँ अच्छा हाँ। हम कैसे मान लें अक्षय बाजी मान चुके हैं? वो आएंगे इधर, खुद बोलेंगे उनको। बुला फिर। क्या बात है, रितेश जी आए हुए, जेनेलिया जी आए हुए, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते अक्षय जी। क्या बात है, हर जगह पे छाया हुआ है ये बंदा। जहां नजर जाएगी रितेश देशमुख वहीं नजर आएगा आपको। आप टीवी पे देख लो, एंकरिंग करते हुए दिखेंगे, ओटीटी पे इनकी फिल्में आ रही है, डायरेक्टर हैं और अब प्रोड्यूसर भी बन गए। वाह वाह वाह। लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? जेलसी भी कोई चीज होती है। सही है सही है। एक दोस्त कामयाब होता है तो दूसरे दोस्त को थोड़ी बहुत जेलसी तो होती है। आप तो जानते होंगे। जनेलिया जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ रितेश जी के बारे में, वेरी गुड मैन। इतना लॉयल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। इनका रिकॉर्ड है, आज तक किसी लड़की को इन्होंने आंख उठा के नहीं देखा है। जो लिख के दिया था वो बराबर बोल दिया ना। क्या कर रहे हो ऐसे? हस्बैंड वाइफ में तुम झगड़ा करवाओगे? झगड़ा अगर हो भी जाए तो ये उस झगड़े पे भी रील बना देंगे, व्यूज ही व्यूज आएंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि झगड़ा हो रहा है, लेकिन इनको पता चलता है कि रील बन रही है, व्यूज आ रहे हैं उसमें। सही बोले सही। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, मैं आपसे नाराज हूं। गलत किया है आपने मेरे साथ। क्यों? रितेश जी और मेरी बहुत सारी फिल्में साथ में आई, आपने देखा होगा। हे बेबी में हमने काम किया, हाउसफुल की सीरीज में हमने काम किया, लेकिन जब रोमांटिक फिल्म की बात आई तो इन्होंने बीवी के साथ कर ली। भूल गए मुझे। और कैसी बात? हाँ, बीवी के साथ ही करेंगे रोमांटिक फिल्म? मैं आपके लिए वो जो स्टोरी वो लाया हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ। सुना सकते हो? हाँ 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 ठीक है, सुनाओ सुनाओ। सर, हाँ फिल्म में हीरो हैं। अच्छा सर, ओपनिंग सीन, अच्छा, आपकी ग्रैंड एंट्री, ग्रैंड एंट्री हो रही है मेरी गली में। हाँ। पैदल। ये कैसी ग्रैंड एंट्री है? मैं पैदल जा रहा हूँ। मेरी एंट्री हेलीकॉप्टर पे होगी। सर, इतना बड़ा हेलीकॉप्टर गली में कैसे आएगा? एक बात बता, फिल्म में बड़ा कौन है, मैं कि हेलीकॉप्टर? आप। तो फिर जब मैं पैदल आ सकता हूँ गली में, तो हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हेलीकॉप्टर के बड़े बड़े पंखे हैं। हाँ तो पंख काट दो, गंजा हेलीकॉप्टर लेकर आओ। गंजा हेलीकॉप्टर उड़ेगा कैसे? साले, मैंने तेरे को बोल दिया हेलीकॉप्टर चाहिए मतलब चाहिए, नहीं तो तेरे को गंजा कर दूंगा मैं। नहीं नहीं, छी 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 छी। ए, अभी ऐसा लग रहा है, गंजा कैसा लगेगा? दूसरा सीन बताओ मुझे। सर, आपका फेवरेट। मेरा फेवरेट एक्शन। अच्छा, पहले सीन में एक्शन। एक्शन। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर, आप जा रहे हो, सामने से 30-40 गुंडे आ रहे हैं। 30-40 गुंडे? हॉकी हाथ में, तलवारें हाथ में, यस, चाकू हाथ में, हाँ, और सीधे आपके सामने आंखों में आंखें डालकर यस, उन्होंने हथियार फेंके। बोले हम नहीं कर सकते, सॉरी। साले, ये जो मैंने वार्म अप किया आधा घंटा, मैं किसको मारूं? मैं तेरे को पेलूंगा। नहीं नहीं, उनका बॉस है ना, उनका बॉस है आगे। 250 गुंडे लेके। 250 गुंडे? उनके हाथ में गन्स। सबके हाथ में गन? सबके हाथ में गन्स। अच्छा, और आप टाइगर श्रॉफ की तरह अच्छा हाथ में 12 केले लेके। 250 लोग खड़े हैं बंदूकें लेकर, मेरे हाथ में 12 केले। मैं क्या कर रहा हूँ वहां पे? मैं कैसे लड़ूंगा उनसे? सर, आप एक केला खाएंगे, छिलका नीचे, दूसरा खाया छिलका नीचे, तीसरा खाया छिलका नीचे, उधर से गोलियां चली, छिलके पे डल के फिसल के वापस अपने गुंडों को लगेंगी। ऐसे ये एक्शन है? नहीं 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 नहीं, ये एक्शन कॉमेडी है। ये तेरी कॉमेडी है। तभी ऐसी कॉमेडी करता तभी लोग नहीं हंसते। मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये सब एक्शन कॉमेडी ये सब मैं कर लूंगा। हाँ, इनकी रोमांटिक फिल्म आ रही है इन दोनों की। हाँ हाँ हाँ, है आपकी हीरोइन। मेरी भी हीरोइन है? हाँ हाँ। अच्छा, क्या बात है? सर, इतनी पतली कमरिया, इतनी सी? थोड़ी इतनी। अच्छा, ठीक है। वो चल के आपके पास आती है। मेरे पास आती है? बिल्कुल पास। अच्छा। आके कहती है, हाँ, आई एम डन विद यू, ब्रेकअप।
खत्म सीन। बस ऐसा मुंह बना के आपने पूरी रात रोना है। पूरी रात नहीं रोऊंगा मैं। क्यों? पूरी रात नहीं रोऊंगा मैं, 9 बजे तक रो लूंगा। क्या बात है? रात नहीं रोऊंगा मैं, 9 बजे तक रोऊंगा, फिर सो जाऊंगा, 4 बजे उठूंगा, ब्रश वगैरह करके 4:15 को वापस स्टार्ट हो जाऊंगा। अब आगे का सीन बता तू। रोना तो ना हो आपके गया। आंसुओं से हाँ। लड़की पिघल गई। अच्छा। उसने फोन किया, हेलो हाँ। मेरे घर में आज रात को पेरेंट्स नहीं हैं। अच्छा। रात को 1 बजे मिलने आ सकते हो? हाँ। और आप स्लो मोशन में भागते हुए हाँ। सीधे उसके घर के बाहर हाँ। सुबह 6 बजे। लड़की रात को 1 बजे बुला रही है, मैं 6 बजे क्यों पहुंच रहा हूँ? क्योंकि आप रात को सोते हो ना। नहीं 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 नहीं। स्क्रिप्ट के साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा। स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है रात को 1 बजे पहुंचना है, तो मैं लड़की को मिलने 1 बजे ही पहुंचूंगा। लेकिन आप तो रात को काम नहीं करते। नहीं, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं कभी कभी स्क्रिप्ट के हिसाब से कर लेता हूं। ये सब मेरा रोज का काम है, ये मैं कर लेता हूं। बजट की बात बताओ, फिल्म बनाने आए हो, मुझे पता चला कि रितेश जी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये नहीं प्रोड्यूस कर रहे, इन्होंने आके यहाँ पे हमें बोला कि आप फिल्म करना चाहते हैं, तो इनको मनाने आए ये। नहीं, मेरे साथ झूठ बोला तूने। नहीं, एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरा सामान है क्या उधर?